हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सफलता रत्नाकर आपके साथ फिर लौटी हूँ सक्सेस सी चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स में नंबर सिस्टम, जिसमें हमने नंबर सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बेसिक्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, हाईएस्ट पावर पढ़ी, यूनिट डिजिट पढ़ी, उन सब के हमने क्वेश्चंस भी लगाए। और आज जो है हम इन सब के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं आप सभी के लिए। देखते हैं आपने कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं और आप कितनों का आंसर देते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने पहले के कंसेप्ट नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर पहले की वीडियोस देख सकते हैं। और जिनके कंसेप्ट पहले से क्लियर हैं, उनका स्वागत है, वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी देख सकते हैं कि आखिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि है, यदि एक 5 अंकीय संख्या 2785x 11 से विभाज्य है तो x का मान होगा। हमें जो है इसमें x का मान निकालना है, यहाँ पर जो x है उसका मान निकालना है। तो मैं आपको कुछ समय देती हूँ, आप सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ओके, हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो है क्या दिया है, 2785 और x। यहाँ पर हमें x का जो है मान निकालना, x की वैल्यू निकालनी है। और ये किससे डिवाइडेड है, 11 से। तो हमने जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, 11 का रूल, वो क्या कहता है कि हमें अल्टरनेट को प्लस करना है, उसके बाद बाकी जो बची संख्या है उनको हमें माइनस कर देना उसमें से। तो 2 8 और x, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10 + x। अब हम इसमें से माइनस कर देना है किसको, 7 और 5 को। 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो दोस्तों, हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या x की जगह पर रखें जिसमें हमें =, में या तो 0 आए या फिर 11 का फैक्टर मिले, 11 के मल्टीप्लाई में जो है वो मिले। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन 5 है, 2 है, 1 है, 3 है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं 10 + 5 रखती हूँ तो 15, 15 - 12, 3, गलत। अगर मैं 2 को रखती हूँ तो 10 प्लस, यहाँ 2 आ जाएगा x की जगह, तो क्या हो जाएगा, 12 - 12, 0। ओके, तो ये हमारा जो है सही आंसर है। बाकी आप 1 रख के देख लीजिए तो कितना बचेगा, 11 - x -1 बचेगा, और 3 रखेंगे तो 1 बचेगा। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत गलत गलत। हमारा जो सही ऑप्शन क्या है, वो है 2। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, 40 फैक्टोरियल इंटू 72 में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। हमने लास्ट वीडियो में हाईएस्ट पावर के बारे में जाना था, ये उस बारे में। चलिए आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फटाफट से सॉल्व कीजिए। और टाइम चाहिए, लीजिए लीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए। चलिए अब मैं करती हूँ। तो इसमें जो है देखते हैं किस किस के सही आंसर हैं। 40 फैक्टोरियल, तो हमने बोला था कि अगर 40 फैक्टोरियल है तो उसमें आप 2 की पावर कैसे निकालेंगे। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। 40 को डिवाइड करिए, क्या आएगा, 20। 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा, 20। अब 20 को फिर से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 10। 10 को फिर से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 5।
5 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा? 4 बार। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ डिवाइड करने पर कुछ शेषफल बचता है तो उसे माइंड से डिलीट कर दीजिए, उसे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो कितने बार गया है। यहाँ पर 2 आएगा। ओके, तो 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 20 प्लस 30, 30 प्लस 5, 5 प्लस 2, 2 प्लस 1, कितना हो गया? 20, 10, 30, 30 प्लस 5, 35, 32 प्लस 37, 37 प्लस 1, 36। तो ये आ जाएगा हमारा 36 किसका? 40 फैक्टोरियल का। अब 72 का निकालते हैं। तो 72 का निकालने के लिए देखिए, ऐसे रिमूव कर दीजिए। 72 का निकालेंगे तो 72 का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने ये निकाल लिया, 2 की पावर कितनी आई? 36। अब सेकंड स्टेप में हम 72 का एलसीएम लेंगे, 36, 18, 9। अब देखिए, अब इसके बाद जो है 2 की कोई पावर आएगी 72 में? नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 72 में कितनी आई? 3। ओके, तो अब हमारी 2 की पावर आई 36 फैक्टोरियल में, इंटू का साइन है, इंटू 2 की पावर यहाँ कितनी आई? 3। अब आपको पता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस में क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो बेस सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो, तो हम, और बीच में जो है इंटू का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर जो है प्लस हो जाएंगी। कब? जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो हमारा जो 2 की पावर वो कितना आ जाएगा? 39। तो इसमें 2 की पावर हाईएस्ट पावर पूछ रहा था, तो हमारी 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 39। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। किन किन लोगों के सही जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 264 की पावर 104 प्लस 264 की पावर 3 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट भी मैंने आपको लास्ट से लास्ट क्लास में समझाया था, तो ये भी आपको आता होगा। तो मैं आपको टाइम देती हूँ सिर्फ 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए, जल्दी से कीजिए। ओके, टाइम्स अप। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, 264 की पावर 104, तो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 हो तो अगर और उसकी पावर जो है इवन हो, तो आंसर आपका जो मतलब यूनिट डिजिट वो जो है वो आपकी क्या आएगी? क्या आएगी आपको पता है ना? तो वो आएगी आपकी 6, क्योंकि अगर 4 की पावर ऑड होती है तो वो 4 ही आता है, लेकिन अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। बीच में प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा देते हैं। अब 4 की पावर है इवन, तो 4 की पावर अगर इवन होती है तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आया? 10। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या। इनमें से आपको देखना है कि किस में अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23 एंड ऑप्शन सी 63 एंड ऑप्शन डी 57। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब तक तो आपने पहचान ही लिया होगा। मैंने याद है आपको वीडियो में जो है आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए तो उसमें आपको एक टेबल याद करने को दिया था, वो टेबल अगर आपको याद है तो आप इसमें बता देंगे। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी 23। 23 जो एक सिर्फ 23 से डिवाइड होता है और 1 से, यानी कि ये प्राइम नंबर है। बाकी 21 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है, 63 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है, और ये जो है 57 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग का अंतर हमेशा डैश से विभाजित होगा। क्या बोल रहा है ये? दो क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्या मतलब ऑड। ओके, ऑड संख्याएं का वर्ग, उनका स्क्वायर का जो अंतर है यानी माइनस, सब्सट्रैक्ट करने पर जो निकलेगा, जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो इनमें से
किससे हमेशा डिवाइड होगा? सोचिए, फिर मैं बताऊंगी आपको। आ गया आंसर? नहीं आया? कोई बात नहीं। तो देखो, अगर हम विषम संख्याओं को लें, विषम संख्या जैसे कि हम सपोज 1 लेते हैं और एक संख्या ले लेते हैं हम 3, दोनों क्रमागत हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, ओके, वर्ग करने को बोल रहा है, और इन दोनों का अंतर यानी कि माइनस कर दें, तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करने पर क्या आंसर आया? 8 आया। तो 8 जो है 2 से डिवाइड भी होगा, 4 से डिवाइड भी होगा, 8 से डिवाइड भी होगा। तो क्या इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा? नहीं। हम एक और कुछ और नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 5 का स्क्वायर क्या? 9। अब सॉरी 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो 25 हम 25 में से -9 करेंगे तो कितना बचेगा? 16। तो 16 अब किससे जा रहा है? 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, ये तो सभी से जा रहा है। और देख लेते हैं हम, जैसे 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ओके। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 माइनस 11 का स्क्वायर, इसको इधर उधर कर दो, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 81। अब इन दोनों को माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 42 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। तो दोस्तों, इससे आप सबको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि आप कितने ही संख्याएं माइनस करते जाएंगे और स्क्वायर जो है क्रमागत संख्याओं का, आपका ये जो है सभी से ही डिवाइड होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या 0/-16 इनमें से क्या शो कर रहा है अपने आप को? ए, 0/-16 में या तो एक धनात्मक अंश है या एक ऋणात्मक अंश है, यानी कि या तो एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है। दूसरे में है या तो नेगेटिव है, और तीसरा है ना तो एक धनात्मक अंश है एवं ना ही ऋणात्मक अंश है, मतलब इसमें ना तो कोई पॉजिटिव है और ना ही कोई नेगेटिव है, इट्स नॉट पॉसिबल। और जो डी है वो कह रहा है कि ये धनात्मक अंश है यानी कि पॉजिटिव है। तो आपको क्या लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अलग ही दिख रहा है, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। ये जो है कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सी 3 से विभाज्य है? मैंने 3 का आपको रूल पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी वाला, तो इसमें बस वो ही रूल देखना है, 3 से कौन सा जो है डिविजिबल है। तो हम सबको देख लेते हैं सॉल्व करके। 16215433, इसको प्लस करो सबसे पहले, तो बताया था ना सबको प्लस करो, उसके बाद वो अगर 3 से डिवाइडेड है तो मतलब वो पूरी संख्या 3 से डिवाइडेड है। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25। तो ये नहीं है, रॉन्ग। 2 + 1 सेकेंड देखते हैं, 2 + 1 2, 5, 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 9 30, 31 + 3 33, 33 + 1 4 34, रॉन्ग। सी है 7 + 5 12, 12 + 9 + 1 10, 22, 22 + 3 25, 25 + 4 29, 29 + 2 31 एंड 31 2 + 2 33। तो देखो दोस्तों, इसमें 33 आ रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 3
21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 6 है 28, 28 आ रहा है, तो इट्स रॉन्ग। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, तो आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक होती है इसकी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 90 और 100 के बीच, 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या है। अब ये अग्र संख्या क्या होती है भैया? तो दोस्तों, अग्र संख्या जो होती है, अग्र संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें वो प्राइम नंबर पूछ रहा है आपसे, और प्राइम नंबर को हम ऋण संख्या भी बोलते हैं, ये मैंने बताया था आपको। और ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। देखो कितना कंफ्यूज करते हैं कि अग्र संख्या क्या है। अब बच्चे सब कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो प्राइम नंबर पढ़ के आए थे, ये अग्र संख्या कहाँ से आ गया, है ना। तो अब इसमें से पहचानिए कि 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या, और इनमें से वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 97। मैंने पढ़ाया था ना आपको, उसमें सिर्फ एक ही अग्र संख्या यानी एक ही प्राइम नंबर था, 97। अगला जो क्वेश्चन है वो है √64/625। इस प्रकार से है कुछ, एक डैश है, इनमें से आपको बताना है कि वो क्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या एक परिमेय संख्या है। बताइए बताइए, जल्दी सोचिए। हो गया, अब मैं बताऊं? ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? 8 का स्क्वायर है। ये क्या है? 25 का स्क्वायर है। तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 8/25। क्या हम इसे काट सकते हैं? नहीं ना। तो आपको मैंने बताया था कि P/Q के फॉर्म में जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, परिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर कहते हैं ना, रैशनल नंबर। तो ये है इसका सही आंसर, और ये भी कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 513 गुणनफल में इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट। इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो कर लो इंटू 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32, 32 का यूनिट डिजिट ले लो 2, फिर 8 इंटू 7 50, सॉरी 4 इन 8, 8 4 जा 32, 32 का 2 लिया, 2 7 जा 14, 14 का 4 लिया, और 4 3 जा 12, 12 का 2। तो क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट? ऑप्शन नंबर ए, 2। तो ये था इसका सही आंसर, और ये था आज का हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस वाला क्विज़। तो कैसा लगा दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और उन्हें बताना है कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, जिसमें नंबर सिस्टम में आपको इतने मार्क्स मिले। अगर अच्छे मिले हो तो, वरना तो आप खुद ही नहीं बताओगे। बाकी अगर नहीं मिले हैं तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चंस थे, जो कि मेरे सारे पढ़ाए हुए कंसेप्ट से रिलेटेड ही थी। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, आपने कल क्विज़ लगाया था कि नहीं लगाया जनरल नॉलेज का? और लगाया था तो कमेंट ज़रूर कर देना वहाँ पर भी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।